हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीपीएस पे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाच पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं वाच कहते किसे हैं। तो वाच क्रिया के जिस से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच कहते हैं। ठीक है। वाच के भेद, वाच के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तरीवाच, दूसरा क्रम्यवाच और तीसरा भाववाच। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कर्तरीवाच किसे कहते हैं। तो कर्तरीवाच में सकर्मक और अकर्मक दोनों रहता है। सकर्मक का मतलब हुआ जिसमें कर्म जो होगा वो होगा, और अकर्मक में क्या होगा, कर्म नहीं होगा। ठीक है। कर्तरीवाच जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, ठीक है, उसे हम कर्तरीवाच कहते हैं। और कर्तरीवाच और कर्ता सेम हो गया। कर्तरी में कर्ता रहेगा, जैसे कर्ता पे आधारित रहेगा उस पे। सकर्मक मतलब हुआ जिस सेंटेंस में कर्म होगा, और अकर्मक हो गया जिस सेंटेंस में कर्म नहीं होगा। ठीक है। तो हम पहला एक सेंटेंस लेके बना के देखते हैं कर्तरीवाच किसे कहते हैं। तो इसमें हम बताए थे आप लोग को क्रिया का सीधा संबंध जो होगा कर्ता पे होगा। ठीक है। तो कर्तरीवाच का देखो, जैसे राम खाना बना देगा। ठीक है। तो इस वाक्य में राम जो है क्या है, कर्ता है। ठीक है। और बनाना जो हो गया वो क्या हो गया, बना देगा, ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। ठीक। और खाना जो हो गया क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इस कर्तरीवाच में ये बोल रहा है कि क्रिया का जो है सीधा प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे। तो राम क्या कर रहा है, खाना बना रहा है। तो ये क्या हो गया, कर्तरीवाच का ये सेंटेंस हो गया। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा। दूसरा, मीना खाना खा रही है। तो क्या हो गया, मीना क्या हो गया, कर्ता हो गया, और खाना खा रही जो हो गया, खाना खाना, तो ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो क्रिया का सीधा संबंध किस पे पड़ रहा है, मीना पे, कर्ता पे पड़ रहा है। तो इस कर्तरीवाच में जो होगा वो क्रिया का सीधा संबंध क्या हो, किससे होगा, कर्ता से होगा। तो इसीलिए क्या हो गया, ये कर्तरीवाच हो गया। ठीक है। अब देखेंगे हम क्रम्यवाच। क्रम्यवाच किसे कहते हैं। ठीक है। क्रम्यवाच में जहाँ कर्म की प्रधानता होती है और वाक्य क्रिया का लिंग और वचन वाक्य के क्रम के लिंग और वचन के अनुरूप होता है, उसे हम क्रमवाच कहते हैं। लिंग और वचन मतलब कि स्त्रीलिंग रहेगा, उसमें ताते ती लगेगी, और कोई वचन एक वचन रहेगा तो वचन और लिंग तो हम पहले ही पढ़ा दिए हैं आप लोग को। जैसे सीता द्वारा क्या हो रहा है, खाना बनाई गई, सीता द्वारा खाना क्या हो गया, बनाई गई, ये भी क्या हो जाएगा, क्रमवाच हो जाएगा। क्रमवाच में क्या होगा, सकर्मक। क्रमवाच क्या रहेगा, सकर्मक रहेगा, उसमें कर्म के साथ, मतलब इस सकर्मक में, सकर्मक कोई सेंटेंस लेंगे उसमें क्या रहेगा, कर्म रहेगा, कर्ता पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें कर्म पे रहता है। ठीक है। तो देखते हैं कि इस पे सेंटेंस कैसे रहे बनाएंगे। जैसे राम द्वारा खाना बनाया जाएगा, तो इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। राम द्वारा खाना बनाया जाएगा। दिनेश श्री राम चरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। मतलब किसी के द्वारा ये काम किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्तरीवाच हो जाएगा। कर्तरीवाच में इतना याद रखना है कि ये सकर्मक होगा, इसमें कर्म के साथ होगा। ये सेंटेंस में कर्ता पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें कर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है। और आगे देखते हैं भाववाच। पहले देखते हैं भाववाच कहते किसे हैं। भाववाच जहाँ कर्ता
या कर्म के प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। इसमें सिर्फ इस सेंटेंस में अकर्मक रहेगा, अकर्मक, इसमें कर्म नहीं होगा, ठीक है। और इसका ट्रिक जो होगा ना, इसमें निगेटिव टैग वर्ड रहेगा, नकारात्मक रहेगा इस सेंटेंस में। आगे देखते हैं। जैसे भाववाच्य का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम को खाना बनाया नहीं जा रहा है, इसमें क्या है? नहीं, निगेटिव दिया हुआ है, नकारात्मक दिया हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ऐसे उससे चुप नहीं बैठा जाता है, ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। माँ से उठा नहीं जाता है, इसमें क्या है? नहीं, निगेटिव लगा हुआ है, तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। चलो घूमा जाए, चलो घूमा जाए, इसमें क्या हो जाएगा? ये भी, इसमें तो निगेटिव नहीं है। आप लोग पूछिएगा इसमें निगेटिव टैग वर्ड नहीं है, तो कैसे हो जाएगा भाववाच्य? तो पहले ही हम बता दिए थे, इसमें कर्ता या कर्म का प्रधानता नहीं होगा, ठीक है। इसमें न कर्ता रहेगा और न कर्म रहेगा। और चलो घूमा जाए, इसमें कोई है न कर्ता है न कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे, ये इतना हम पढ़ा दिए, अब आगे इसी से प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम लोग कितना समझे कितना नहीं समझे। तो पहला प्रश्न है, नेताजी द्वारा कंबल बांटे गए, ये कौन सा वाच्य है? ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाच्य में प्रयुक्त वाच्य का नाम लिखिए। नेताजी द्वारा कंबल बांटे गए, तो इसमें क्या? द्वारा लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये क्रमवाच्य हो जाएगा। पहले ही बोले थे किसी के द्वारा किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य हो जाएगा। क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, किसके द्वारा बांटा जाएगा कंबल? नेताजी के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य हो जाएगा। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, तो पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, तो किसके द्वारा पकड़ा गया? पुलिस के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा क्रमवाच्य, ठीक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो किसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये भी हो जाएगा क्या? क्रमवाच्य हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखो, अगला है मैं भाग नहीं सकती, इसमें क्या है? निगेटिव टैग वर्ड दिया हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग को पहले ही बताए थे, जिसमें नहीं लगा रहेगा ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। तो और भाववाच्य में कर्ता या कर्म इसमें प्रधानता नहीं रखता है, तो इसमें है लेकिन नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। चिड़िया से उड़ा नहीं जाता है, इसमें भी क्या है? नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। रोगी को दवा दे दी गई है, तो रोगी को दवा दे दी है, किसी के द्वारा दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, भाववाच्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? तो भाववाच्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? पहले ही बताए थे, भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक होता है और निगेटिव टैग वर्ड रहता है, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर ये ख होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा वाक्य कर्तरीवाच्य में है? मीनाक्षी ने कढ़ाई वाला शाल खरीदा, पुस्तक लिखी जाएगी, अब चला जाए। अब चला जाए ये तो वैसे ही लग रहा है भाववाच्य होगा। पुस्तक लिखी जाएगी, इसमें किसी के द्वारा लिखी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य हो जाएगा। इसका आंसर दो गलत हो गया, तो इसका आंसर कौन होगा? ये होगा, क होगा। मीनाक्षी ने कढ़ाई वाला शॉल खरीदी, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिन वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो वह कौन सा वाच्य होता है? क्रिया कर्म के अनुसार हो, तो इसका आंसर होगा क्रमवाच्य, ठीक है, ये ग
क्रमवाच। क्रमवाच का क्या परिभाषा था कि क्रम की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कौन हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा। चौथा है कौन सा वाक्य भाववाच्य में है, तो इसका आंसर होगा ख, पिताजी से अब चला नहीं जाता है, इसमें नहीं लगा हुआ है, उसी टाइम बोले से नकारात्मक जिसमें रहेगा वो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया सदा सकर्मक होता है। तो पहले ही हम आप लोग बढ़ा दिए थे कि क्रमवाच्य में सिर्फ सकर्मक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। और कर्तरीवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है। ठीक है, और ख में सिर्फ अकर्मक होता है। ठीक है, तो अब यहीं पे ख़त्म हो गया। अब अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है।